और मनुष्य मत का आधार जो लेते हैं प्यार में आकर के, मनुष्यों से प्यार हो जाता है ना, उस प्यार में आकर के उनकी बातें मानने लग पड़ते हैं तो घाटी में आ जाते हैं। अथवा तो अपने अंदर देवभान होता है, देवभान के कारण अपनी मनोमत पे चलते हैं, नहीं हमारी बात सच्ची। भगवान बाप को नहीं पहचान पाते, भगवान बाप को नहीं पहचानते तो उसके डायरेक्शन को भी नहीं पहचानते, डायरेक्शन को नहीं पहचानते तो जरूर ऊपर नीचे होते हैं। तो मूल बात क्या हुई? मूल बात हुई बाप की पहचान। ज्ञान में आने के बाद ज्ञान तो है ज्ञान गर्भ, और ज्ञान गर्भ से जब बाहर आए बच्चा तो पहली पहली मुख्य बात होती है बचपने की बुद्धि में ना रहे। जो बच्चे पैदा होते हैं परिवार में, उनमें जो बच्चा बाप को पहले पहचान लेता है वो बड़ा बच्चा माना जाता है, जो बाद में पहचानता है वो छोटा बच्चा माना जाता है। तो जिन बच्चों ने पहले पहचान लिया, जैसे कि बाप को पहचानने वाला बच्चा ही बाप का बच्चा हुआ, जिन्होंने नहीं पहचाना उनको बाप का बच्चा नहीं कहेंगे। और पहचाना है तो जितना पहचाना होगा उतना बाप की मत पर चलेगा, नहीं पहचाना होगा तो बाप की मत पर भी नहीं चलेगा। जितना परसेंटेज में पहचान होगी उतना परसेंटेज में वो बाप को फॉलो करेगा। और बाप को फॉलो करना भी दो तरह से होता है, एक तो होता है कर्मों में फॉलो करना और दूसरा होता है डायरेक्शन को फॉलो करना। इसके लिए बाप के दो रूप हैं, एक माता का रूप और एक बाप का रूप। जो बाप का रूप है वो तीन रूप आते हैं सामने। बाप बाप के रूप में भी आता है, टीचर के रूप में भी आता है, और वो ही बाप का स्वरूप सदगुरु का रूप भी धारण करता है। ऐसे बाप के डायरेक्शन को फॉलो करने की बात है। क्या माना? बाप जो करता है या टीचर जो करता है या गुरु जो करता है वो नहीं करना है। क्या करना है? जो मुख से डायरेक्शन दिया वो फॉलो करना है। फिर कर्मों में किसको फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है? कर्मों में फॉलो करने के लिए भगवान बाप का पहला रूप है माता का रूप। माने ब्रह्मा के मुख से जो भी कर्म किए हैं वो बुद्धि से खींचना पड़े कि ब्रह्मा बाबा ने क्या कर्म किए थे। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को धिक्कार दिया या सदैव प्यार दिया? कोई एक भी ब्राह्मण बच्चा ये नहीं कहेगा ब्राह्मण ब्राह्मणी कि ब्रह्मा बाबा ने हमको तीखी नजर से देखा, हिकारत की नजर से देखा, ग्लानि की नजर से देखा, लाल आंखें करके देखा। एक बच्चा भी हो कोई ऐसा जिसने ब्रह्मा के जीवन में ये अनुभव किया हो कि बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया, एक भी नहीं निकलेगा। इससे क्या साबित हुआ? अच्छा कर्म किया या बुरा कर्म किया? दूसरों को प्यार देना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी। कोई कैसा भी हो, बुरे से बुरा हो, लेकिन हम ब्रह्मा को फॉलो करें। जैसे ब्रह्मा ने कर्म करके दिखाए वैसे कर्म हम भी करके दिखाए। ऐसा करने में सहन कम करना पड़ता है या ज्यादा करना पड़ता है? ज्यादा सहन करना पड़ता है। इसीलिए दुनिया में जो भी माताएं हैं वो इस बात को जानती हैं, फॉलो कर रही हैं। क्या कि माताएं जितना फॉलो करती हैं, जितना सहन करती हैं, उतना दुनिया में कोई सहन नहीं करता। वो तो हद की माताएं हैं। और ब्रह्मा तो बेहद की माता है। आत्मा वही कृष्ण की है जिसने पहले भी 63 जन्म लिए हैं इस सृष्टि पर।
क्या ऐसे नहीं कोई नई आत्मा है? नई आत्मा है क्या? वो भी 84 का चक्र लगाती चली आई, परंतु 84 के चक्र में से 21 जन्मों में तो सहन करने की बात ही नहीं। बाकी जो आखिरी 63 जन्म है, उन 63 जन्मों में भी उस आत्मा ने ऐसा पार्ट नहीं बजाया। कैसा? जैसा यहाँ संगम युग में बाप प्रवेश करके उससे ये पार्ट बजाने का उपक्रम करा लेते हैं। तो वो सहनशीलता का पार्ट कृष्ण की सोल ने बजाया नहीं, या शिव ने बजाया? शिव ने बजाया। लेकिन उस पार्ट का उजूरा किसको मिलता है? उजूरा शिव सुप्रीम सोल की आत्मा को मिलता है, सहन करने का उजूरा, या जिसकी देह है उसको उजूरा मिलता है? देहधारी को उजूरा मिलता है। जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है, तो जिसमें प्रवेश करता है सहन उसको करना पड़ता है या भूत प्रेत को सहन करना पड़ता है? वो तो बाहर निकल जाएगा। जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो तो ताकतवर है, जिसमें प्रवेश किया वो कमजोर है, तो कमजोर ही दुख सहन करता है। जो पावरफुल होता है वो दुख सहन नहीं करता। कोई राजा होता है, ज्यादा पावरफुल है, शरीर में ज्यादा ताकत है, तो वो दुख थोड़ी सहन करेगा। तो ये भी शक्ति की बात है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब अशक्त हो जाती है जन्म मरण के चक्र में आते आते, संग का रंग लेते लेते। लेकिन एक शिव ऐसा है जो कभी भी संग के रंग में आते अशक्त नहीं होता। भगवान आता है तो एक के साथ संबंध जोड़ता है या अनेकों के साथ संबंध जोड़ता है? एक के साथ संबंध जोड़ता है। एक ब्रह्मा के ही साथ संबंध जोड़ा, प्रवेश करे तो भी ब्रह्मा नाम पड़ता है। नहीं, ब्रह्मा में तो प्रवेश किया, ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाया, माँ के रूप में पार्ट बजाया, लेकिन संबंध तो माँ के रूप में ढेर सारे बच्चे हैं जो माँ के रूप में उसे देखते हैं। तो माँ और बच्चे का संबंध बहुतों का बना या थोड़ों का बना? बहुतों का बना। लेकिन कृष्ण की सोल को आकर्षण होता है बच्चों का, मोह आता है बच्चों का। सुप्रीम सोल शिव की आत्मा को कोई भी बच्चे का मोह नहीं आता। संसर्ग में आता है, संबंध में आता है, गोद में खिलाता है, पूछते भी है बच्चे किसकी गोद में आए हो? ब्रह्मा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो? तो जो बच्चे कहते हैं बाबा हमें ब्रह्मा से नहीं प्राप्ति कर रही, हम तो आपकी गोद में आए, ब्रह्मा की आत्मा खुद ही 63 जन्मों में नीचे गिरती चली आई, तो बाप समझाते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ ये तो ज्ञानी आत्मा है। ज्ञानी आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञानी आत्मा आत्मा को देखेगी या देह को देखेगी? है? आत्मा को देखेगी। तो ब्राह्मण बच्चों में भी बेसिक नॉलेज में जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा और बाबा के पूछने पर बताया कि बाबा हम तो ब्रह्मा बाबा की गोद में आए हैं, हमें ब्रह्मा बाबा की गोद से बहुत प्यार है, तो बाबा समझ जाते थे कि ये देह अभिमानी बच्चा है, ये अपन को आत्मा समझता नहीं और ब्रह्मा बाबा को आत्मिक रूप में देखता नहीं है। इस ब्रह्मा के तन में कौन विराजमान है ये उसकी समझ में अभी बैठा नहीं, तो कितना अंतर पड़ जाता है। एक शिव की सोल ऐसी है जो अनेक बच्चों के साथ अनेक प्रकार के संबंध जोड़ती है, लेकिन फिर भी किसी में अटैचमेंट, लगाव पैदा नहीं होता, तो सदैव पावरफुल बनकर के रहती है या कमजोर हो जाती है। 5000 वर्ष के बाद भी इस सृष्टि पर आएगी तो भी सर्वशक्तिवान ऐसा पार्ट बजाने वाली है।
भले माँ के रूप में भी पार्ट बजाती है, सहन शक्ति का पार्ट बजाती है, इसके बावजूद भी ऐसा सहन शक्ति का पार्ट बजाती है कि सहन करते करते वो देहधारी ब्रह्मा के तो प्राण ही उड़ गए, लेकिन सुप्रीम सोल में कोई कमी नहीं आती। किस आत्मा में कमी आई? ब्रह्मा की सोल में कमी आ जाती है। वो कमी अब तक भी जारी है। कैसे? गुंजार दादी में बार बार क्यों प्रवेश करने जाते हैं? अभी कृष्ण की सोल कहो, ब्रह्मा की सोल कहो, पढ़ाई पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है? पढ़ाई पढ़ रही। तो जो पढ़ाई पढ़ रही है उसका मूल उद्देश्य क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा।